कितना, चिराग को 5 सीट इस बार मिलने जा रहा है। पिछली बार भी क्या था, 6+1, 6 जो है सो लोकसभा, 1 राज्यसभा, 1 सीट उनके चाचा को मिलेगा। आप देख रहे हैं जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे बिहार एनडीए के नेताओं की धुकधुकी जो है वो बढ़ने लगी है। बिहार एनडीए में क्या होगा, किस तरीके से सीट शेयरिंग होगा, और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या होगा चाचा और भतीजे के। हालांकि चिराग पासवान कई सीटों को लेकर उनके पार्टी के नेता डिमांड करते रहे हैं, लेकिन पशुपति पारस की तरफ से या उनकी पार्टी की तरफ से सीटों को लेकर कोई डिमांड नहीं आई है। हालांकि एक सीट हाजीपुर को लेकर लगातार चाचा कहते रहे हैं, यानी कि चाचा यानी कि पशुपति पारस, ये सीट तो वो छोड़ने वाले नहीं। आगामी 25-26 फरवरी तक कहा जा रहा है कि बिहार एनडीए में सीटों का बंटवारा जो है वो हो जाएगा। ऐलान जो है वो सही या कहें कि माकूल समय पर किया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि चाचा भतीजे का होगा क्या, किसके हिस्से में कितनी सीटें आएंगी। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के जाने माने पत्रकार रवि उपाध्याय जी होंगे, जो कि लगभग बिहार में 3 दशकों से सियासत को देख रहे हैं और खासकर रामविलास पासवान को ये शुरुआती दौर से देखते आ रहे हैं, और अब इनके बेटे चिराग पासवान जो कि जिस तरीके से पॉलिटिक्स कर रहे हैं उसको भी ये बारीकी नज़र से देख रहे हैं। क्या लग रहा है, नज़दीक आ रहा है वक्त, 25-26 तारीख तक कहा जा रहा है कि सीटें का चयन हो जाएगा, ऐलान भले कभी भी हो, कितनी सीटें मिलेंगी चाचा को और कितनी सीटें मिलेंगी भतीजे को? भतीजा हावी रहेगा या चाचा? देखिए, निश्चित रूप से चिराग पासवान में जो वोटिंग ट्रांसफर कैपेसिटी है, वोट ट्रांसफर कराने का, तो वैसे भारतीय जनता पार्टी जो देखिए कि जिसके पास वोट ट्रांसफर कैपेसिटी है और एक एक वोट के लिए वह जो है सो नीतीश कुमार की एंट्री एनडीए बिहार में हुई है, तो इस बात को समझा जा सकता है कि चिराग पासवान के पास वोट है, वह थाती जो समझते हैं ना हम लोग कि वो थाती उनके पास में है, कि वोट है थाती और ट्रांसफर कराने का। वह ट्रांसफर आप देखिएगा कई दफे कई अवसरों पर देखिएगा कि ट्रांसफर, लोग बड़े नेता जरूर होते हैं लेकिन वोट ट्रांसफर कैपेसिटी नहीं होती है। इस बात को कई दफा हम लोग देख भी चुके हैं। महागठबंधन के साथ में जब नीतीश कुमार की पार्टी थी, जब उपचुनाव हो रहा था, उस समय भी वोटिंग ट्रांसफर कैपेसिटी नहीं हुई थी। तब इसके कारण देखिए कि क्या परिणाम कई सीटों पर दिखाई पड़ा था। तो यह हम बात करना चाह रहे हैं कि वो चिराग पासवान एक ऐसे तुरुप की इक्का हैं जिनका भारतीय जनता पार्टी बहुत बेहतर ढंग से इस्तेमाल करेगी, और वो जो सीट है वह सीट जो जहां से चिराग पासवान की पार्टी, चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी जो रामविलास है, वहां से उम्मीदवार होगा, वह निश्चित रूप से इस बार जीतेगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। ठीक है, आपने कहा कि चिराग पासवान के पास वोट ट्रांसफर कैपेसिटी है। एक वाकया मुझे जैसे आप बता रहे थे तो मुझे याद आ गया, मोकामा में उपचुनाव था, मैं भी उस दिन आखिरी दिन प्रचार के दौरान था। वो मुझे लगता है कि संभवतः पार्टी टूटने के बाद वो पहली दफ़ा जो है वो दूसरी दफ़ा उस दिन मोकामा गए थे। जो महिलाएं थी उनके समाज की, वो गाड़ी पर थे और महिलाएं कह रही थी बउआ हमर टूअर हो गए। ये एक लोकल भाषा में एक गजब का लगाव था चिराग पासवान को संभवतः, और ये लगाव मुझे उस वक्त उपचुनाव में नतीजे आए, लगा भी कि वोट ट्रांसफर आखिरी दिन पहुंचे, लेकिन हो गया। लेकिन सवाल ये है कि आपने कहा कि वोट नहीं, वहाँ एक मिनट, हाँ। वहाँ मोकामा जो उपचुनाव हुआ उसमें आप ऐसे देखिए उसको कि वो पहली बार भारतीय जनता पार्टी वहां से लड़ रही थी असेंबली से का चुनाव। तो वो अगर चिराग पासवान नहीं जाते, नहीं अगर प्रचार प्रसार करते भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, तो वो जो गैप था, जो वोट का जो मार्जिन था, वह देखिए कितना छोटा हो गया। नहीं तो वो लंबा हो जाता। बहुत भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के वहां से भदपीट थी, तो वह चिराग, ड्यू टू चिराग पासवान ही वह जो है सो वोट का जो गैप जो दिखाई पड़ रहा है वो आज छोटा हो गया, उसी का नतीजा है चिराग पासवान। तो वो, और देखिए मोकामा, एक चीज और जान लीजिए, मोकामा बाबा चौहरमल की धरती है। ये किसी को मालूम होगा कि नहीं होगा हम जानते हैं, क्योंकि हम जब स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जब होते थे, जब हम वहां पर कई अवसरों पर उनके साथ वहां गए हैं चौहरमल। उस समय तो जाने के लिए वहां पर सड़क भी कुछ नहीं था, वो धूल फांकते हुए हम लोग जाते थे, तो वहां लाखों लाख का हुजूम होता था। तो वह उस धरती पर चिराग पासवान का जाना ही अपने आप में, मोकामा जैसे दुर्गम इलाके में वहां जाकर के वोट का कास्ट कराना, यह चिराग पासवान की कैपेसिटी है। इस बात को भाजपा बाखूबी समझ रही है। महिलाओं का कहना कि बउआ हमर टूअर हो गई, एक लगाव था। लेकिन आपने कहा ना कि वोट ट्रांसफर, एक वाकया में और आपको जोड़ दूं, मैंने कई जनसभाओं में देखा है जिस तरीके से लगातार और नॉन स्टॉप जनसभा वो करते रहते हैं। जहां भी लगता है, मुझे लगता है कि जहां भी कोई बुलाए वो चले जाते हैं।
भीड़ होती है वो ऐसे बैठ जाते हैं स्टेज पर, यहाँ तक उनके हाथ जो हैं वो पूरे लाल हो जाते हैं, ऐसे करके कहते हैं ना बिहारी भाषा में, वो हाथ छुआते हैं लोग उस क्षण। लेकिन वो जो भीड़ होती है ना, वो ज़्यादातर मुझे 15 से 20 साल वाले लोगों की भीड़ होती है। क्या उस भीड़ के अंदाजे आप कह रहे हैं कि वोट ट्रांसफर हो जाएगा? नहीं, देखिए, चिराग पासवान को लेकर के युवाओं में, समाज के सभी वर्ग में, नॉट ओनली इन मने उन्हीं के कास्ट में, वो सब में उनके प्रति जो है सो लगाव है, प्रेम है, मोहब्बत है। और उतना ही नहीं, वह महिला की जिस तरह से बात आपने की, महिला भी उनके साथ में अटैचमेंट है। और देखिए, उनके जो पार्टी का जो स्ट्रक्चरल ढांचा है, जो संगठन का जो ढांचा है, उसमें देखिए समाज के सभी वर्ग का प्रतिनिधित्व दिया गया है। अब उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कौन है? राजू तिवारी हैं, जो समाज से, ब्राह्मण समाज से आते हैं, वो हैं। तो ऐसे में आप देखिए, अब प्रधान महासचिव कौन है? पासवान है। तो यह जो हम यह बताना चाह रहे हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कौन है? प्रोफेसर अरुण कुमार है। राष्ट्रीय प्रवक्ता कौन है? तो आप देख लीजिए कौन है, समीर, वो है। तो वही हम कहना चाह रहे हैं। तो वह, जैसे किसी अन्य पार्टी का आप उठाइएगा, जो क्षेत्रीय दल की बात अगर होती है, तो उसमें क्षेत्रीय दल की जो ही बात होगी, वह अपने समाज के लोगों को ही वो लोग रखते हैं जो पार्टी के टॉप होते हैं। लेकिन वह ऐसा नहीं किया। तो वही तो एग्जाम्पल है वो, कि चिराग पासवान की पार्टी का स्ट्रक्चरल ढांचा कितना बेहतर और कितना मजबूत है। तो उसीलिए वोट ट्रांसफर कैपेसिटी हर असेंबली सेगमेंट में, हर लोकसभा क्षेत्र में। और देखिए, 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद से ही चिराग पासवान पूरी तरह से फोकस्ड हैं, और वो अपनी पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए रात दिन एक किए हुए 24/7 वह जो सो घूमते हैं। आप देख लीजिए, कहीं पर भी आप बिहार में कौन ऐसा गांव, कौन ऐसा प्रखंड है जहां पर चिराग पासवान की सभा अब तक नहीं हुई है। तो यह एक दिन में 6 जिले जाते हैं। तो वह क्रेज है चिराग पासवान का, वह प्यार है लोग उनके प्रति उमड़ता है। तो निश्चित रूप से चिराग पासवान एक भारतीय जनता पार्टी के खेमे में एक तुरुप का एक्का है वो, और वो साबित करके दिखाएंगे। सिर्फ ऐसे कहने तो नहीं होता है कि 40 में 40। वह जहां रहेंगे खम्भ ठोक करके रहेंगे, और वह वोट ट्रांसफर करके दिखाएंगे। यह हमें दावे के साथ कहा। 5.31% वोट जो है वो पासवान समाज का बिहार में है। सवाल ये देखिए, चाचा है, भतीजे हैं, और दोनों एनडीए में हैं। सीटें हैं 40। जेडी को भी लड़ना है, वहीं पे मांझी को भी लड़ना है, उपेंद्र कुशवाहा को लड़ना है। बीजेपी मुझे नहीं लगता कि चाहेगी किसी एक का खेमा कमजोर कर दे, क्योंकि पशुपति पारस को भी वो चाहेगी वो जिंदा रहें, और चिराग पासवान को भी चाहेगी वो जिंदा रहें, जिस तरह की पॉलिटिक्स वो करती है। ऐसे में कितनी सीटें आपको लग रही है मौजूदा वक्त में? कितना? देखिए, जिंदा रहने की बात नहीं है, यहाँ पॉलिटिक्स हो रहा है। और सुन लीजिए देवांशु जी, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बार हैट्रिक लगाना है। हैट्रिक का मतलब लगातार कंटिन्यूटी में 3 माने होगा। तो यह एक अपने आप में देश के इतिहास के पन्नों पर लिखा जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद ऐसा पहला प्रधानमंत्री होंगे जो कि रहेंगे। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी 3 टेन्योर रहे, लेकिन वह छोटे छोटे कालखंड के लिए रहे, तो उसकी गिनती आप गिनने के लिए स्वतंत्र हैं, गिन सकते हैं। लेकिन यह जो है सो बहुत बड़ी बात होगी, उपलब्धि होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैट्रिक लगाने जाएंगे। तो ऐसे में कोई भी झोल झाल भाजपा बर्दाश्त नहीं करने जा रही है किसी का भी। तो ऐसे में फूंक फूंक करके एक एक सीट को देख करके, तौल करके, और भारतीय जनता पार्टी का भैया 3 बार इंटरनल सर्वे हो चुका है। तो यह कुछ न कुछ बताता है ना कि इंटरनल सर्वे में क्या होगा, कैसे होगा। तो इतना आप आसान समझ रहे हैं क्या कि किसी को नाराज खुशी का बात नहीं है। या बेटी का ब्याह नहीं होने जा रहा है कि आप खुश रहिए चाहे नाराज रहिए। यहाँ पर जो सीट जीतना है 40 में 40, तभी नीतीश कुमार की एंट्री भी एनडीए में हुई है कि 0.1 वोट भी इधर उधर झोल झाल नहीं हो, और पूरे पुख्ता के साथ 40 का 40 सीट बिहार से हम लेकर के जाएं। क्योंकि सामने आपका महागठबंधन है बिहार में, लालू जैसे जो राजनीति के माहिर खिलाड़ी को आपको मात देना है यहाँ। तो ऐसे में कोई झोल झाल होने वाला नहीं है। और जो नीतीश कुमार की पार्टी 2019 में 17 सीट पर लड़ी थी, 16 सीट जीती थी, यही ना है। तो यह इस बार जो जानकारी छन करके राजनीतिक गलियारे में या टॉप सोर्सेज बता रहे हैं, उसके हवाले से है कि इस बार नीतीश कुमार की पार्टी को 1, 3, 13, 13 सीट मिलने जा रही है। इस चीज को कहीं नोट कर लीजिए। अब आप पूछिए कैसे। और 13 में देख लीजिए, उनको 16 दिया जाएगा। ऐसा भी नहीं कि नाराज नहीं किया जाएगा, आप नाराज नहीं होने देंगे। 17 भी आपको मिलेगा, आपको नाराज नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन 13 बिहार के संदर्भ में, बिहार के कंटेस्ट में। तो क्या इस तरीके से चिराग के साथ भी हो सकता है, एक यूपी में मिल जाए, एक झारखंड में मिल जाए, और 2 बिहार में मिल जाए? इस तरह नहीं, वही हम बता रहे हैं आपको कि वो यहाँ मिलेगा। और देखिए,
नीतीश कुमार ने पहले ही नॉर्थ ईस्ट में एक सीट दे दिया है अपने पार्टी के प्रत्याशी को। तो 13 एक 14 हो गया, पहले समझ लीजिए इसका, उसके बाद चिराग पर आएंगे। 14 हो गया। सीतामढ़ी एक ऑलरेडी उन्होंने बुक कर चुका है, 15 हो गया। बचा कितना? 14 15 2 ही सीट बचा ना। तो एक सीट आप देखिए, खीरू महतो को आप झारखंड के वो राज्यसभा भेजते हैं जदयू से, ठीक है, पार्टी का एक्सपेंशन के लिए, पार्टी के बढ़ाने के लिए। इसीलिए नहीं ना आपका नॉर्थ ईस्ट में पार्टी को बढ़ा रहे हैं, तभी तो आप झारखंड में खीरू महतो का राज्यसभा भेजे। तो एक सीट आप राज्यसभा का, एक सीट और लोकसभा का वहां भी लीजिए, 16 हो गया। एक सीट आपको उत्तर प्रदेश में भी अगर हम दे दें तो क्या दिक्कत है? कुर्मी समाज का वोट जो है सो, जिस समाज से नीतीश कुमार आते हैं, वह जो है सो वहां से मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा आपको, फूलपुर वाला या फूलपुर के आसपास का जो सीमावर्ती इलाका है जो वह है। तो वो ऐसे में 17 सीट पर आपको भारतीय जनता पार्टी खुश कर देगी और आप जो है सो गदगद रहिएगा। और 17 सीट पर भारतीय जनता पार्टी लड़ने जा रही है, उससे एक सीट भी इधर उधर नहीं करेगी। ऐसा भी हो सकता है कि कई उम्मीदवार जो सो आप जो कह रहे हैं ना कि चाचा को कितना और चिराग को कितना, चिराग को 5 सीट इस बार मिलने जा रहा है। पिछली बार भी क्या था, 6+1 6 जो है सो लोकसभा, 1 राज्यसभा। तो राज्यसभा में इस बार तो उनकी माता श्री को देने की बात हुई थी, उनके दिल्ली स्थित आवास पर उनके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में जो है सो जा करके एक शिष्टमंडल गया था, जाकर धरना दिया मनाने के लिए। लेकिन उनकी माता जो रीना पासवान है, उन्होंने बड़ा दिल दिखाया, बोली कि नहीं, हमको नहीं ये करना है, क्योंकि जो पार्टी के जो समर्पित कार्यकर्ता हैं उनको दिया जाए, जो कि बुरे समय में जो मजबूती के साथ, जब पार्टी हमारी 2 फाड़ हुई और खराब समय आया रामविलास पासवान के निधन के बाद, तो वो जब मजबूती के साथ रहे, तो वैसे लोगों को साथ में रखने की बात है। तो वो उनके लिए फॉरगो किया, तो बड़ा दिल दिखाया उन्होंने। तो यह उन्होंने सीट एक छोड़ दिया। अब एक सीट, अब 5 सीट की बात हो रही है, एक सीट उनके चाचा को मिलेगा, एक सीट पर चाचा को दिया जाएगा। अब आप समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? समझ में पूरी आ रही है, यानी कि चाचा को सेट कर दिया बीजेपी ने। यही सेट नहीं, देखिए नहीं, वन लाइनर नहीं, सेट मत करिए, वो जो सो विनिंग। अब देखिए हम आपको जो जीतेगा वही लेगा। हाँ जी। अब जैसे कि हम आपको एबीपी के वोट, एबीपी और सी वोटर का सर्वे की बात कर रहे थे। आपको एबीपी और सी वोटर का सर्वे देखिए 27 दिसंबर 2023 को आया है। सर्वे में 4 जो है सो रखा गया था। पहला था ग्रीन, ऑरेंज, येलो और रेड, ठीक है। रेड सबसे नीचे हो गया, खत माने एकदम टाटा फिश हो गया। तो जो जमुई सुरक्षित सीट का जो सर्वे आया, जो चिराग पासवान की सीट है, उसमें वहां पर ग्रीन दिया गया। ग्रीन का मतलब है फर्स्ट, ग्रीन का मतलब है कि अपार बहुमत से, बड़े अंतर से आप जीतेंगे, यह है उस समय का। उसके बाद से अयोध्या का राम मंदिर और फिर और कितना समुद्र में पानी बह गया। अब कोई चिराग पासवान को रोकने वाला क्या है? जब दिसंबर का जब वोटर का सी वोटर एबीपी का सर्वे ये बताता है, तो फिर अब तो कहां कहां अबू धाबी में मंदिर बन गया, यहाँ जो है अयोध्या में मंदिर बन गया। तो अब क्या, अब तो छोड़ दीजिए। और वहीं पर देखिए, यहाँ पर हाजीपुर सुरक्षित सीट का भी सर्वे का रिपोर्ट आया, तो वो जो है सो इनको येलो में रखा गया। येलो का मतलब है खतरे की घंटी, क्योंकि उसके बाद रेड ही है येलो के बाद, देख रहे हैं ना। तो खतरे की घंटी माने वहां पर विन विन पोजीशन है। तो वह भारतीय जनता पार्टी खतरे की घंटी वाली सीट को इस बार कोई ये नहीं करने जा रही है, यह बात को समझ लीजिए आप। भारतीय जनता पार्टी इस बार जो है सो जो एकदम गारंटेड सीट हो कि उसी सीट को लेगी, तो यही तो दिखाई पड़ रहा है। अब इसमें कहां किसी को माथा पच्ची करना है। चलिए मैं समझ गया, यानी कि चिराग पासवान की पार्टी को 5 सीटें मिल सकती हैं एनडीए में, और पशुपति पारस को की पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। अब आप पूछेगा कि रेस्ट जो उनकी पार्टी के जो एमपी हैं वो क्या करेंगे? ये आपका अगला सवाल होगा या लोगों का अगला सवाल क्या है? जिधर टिकट मिलेगा नहीं, तो नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कहा है। नवादा की रैली में अमित शाह ने पिछले दिनों कहा था कि यहां से अब भारतीय जनता पार्टी के ही उम्मीदवार होंगे, अब भारतीय जनता पार्टी के ही सिंबल पर चुनाव लड़ा जाएगा। तो स्पष्ट क्लियर कट मैसेज है कि जो उम्मीदवार हैं वह भाजपा के कमल छाप पर लड़ेंगे, क्योंकि दूसरे पर लड़ने में रिस्क है, इस बात को समझिए। तो कमल का मतलब कि खुद नरेंद्र मोदी हर बूथ पर रहेंगे, इस बात को समझिए और समझाने की जरूरत है। तो ऐसे में वो दूसरे को इधर उधर करने नहीं देना चाह रही है। बात समझ गए? क्लियर है? हाँ क्लियर।
देखिए, अब हम इस वीडियो को बाइंड अप कर देते हैं। लब्बुल लुबाब जो ये रहा कि आपने कहा कि चिराग पासवान की पार्टी को एनडीए में जो है वो बिहार में 5 सीटें मिल सकती हैं और पशुपति पारस को 1 सीटें मिल सकती है। तर्क भी इन्होंने गिराया। और रही बात रवि उपाध्याय, बिहार में 3 दशकों से जो है पॉलिटिक्स को कवर कर रहे हैं और अमूमन और कहें मैं कहूँ कि जब भी ये कुछ बोलते हैं तो आने वाले वक्त में वो सच ही साबित हो जाता है। ये इनके क्वालिटी रही है। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप कर देते हैं।